यूपी की बदायूं की रहने वाली अध्यापिका शशि बाला गंगवार उर्फ मौसी बिना शोरगुल और मदद के वो काम कर रही हैं जो पहाड़ के नेता पहाड़ के बच्चों के लिए शायद ही कर पाएं। मौसी शशि बाला देहरादून में जन कल्याण जन उत्थान सेवा ट्रस्ट के जरिए 23 नौनिहालों का भविष्य सुधारने में जुटी हुई हैं। उत्तरकाशी के शिवलाल और अनिल लाल दो भाइयों से शुरू हुआ कारवां आज 4 साल से 20 साल तक के 23 बच्चों तक पहुंच चुका है। हमारी पढ़ाई भी होती गई और बच्चे भी पूरे बढ़ते गए इसी तरह। मतलब यहाँ पर लगता ही नहीं हम कि हम किसी ट्रस्ट में रहते हैं, किसी उसमें रहते हैं, मतलब जैसे अपने घर में रहते हैं हम लोग। अच्छा। पढ़ाई का सबसे अच्छा है कि हम पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पर। अच्छा। उसके बाद मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई हमें ना। अच्छा। जैसे यहाँ आए हम तो मतलब फाइनेंशियली किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ। हमें मतलब कहीं से मंगाना नहीं पड़ा कोई भी। अच्छा। सब मौसी ने किया, सब हमने मतलब उसका सर्वाइव अच्छे से कर लिया हमने। आप अच्छा। ये चीज़ देख सकते हो कि अभी यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे, कहीं भी आप बिना माता पिता के कहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो अभी छोटे छोटे बच्चे देखो, अभी 2-3 साल के हैं अभी छोटे छोटे बच्चे। तो इन्हें मतलब अगर इनको आप बोलोगे घर जाना है तो मना कर देंगे। अच्छा। क्योंकि इतना मौसी को मतलब प्यार मिलता है तो हम लोग मौसी बोलते हैं, माँ का ही रूप है कि मौसी हमारे लिए, तो हम मौसी बोलते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें हैं मतलब। अच्छा। तो अब दिक्कतें भी आ रही है मौसी को? हाँ, मौसी जी को, क्योंकि अभी अब मौसी एज के हिसाब से काफ़ी। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? अब कौन सी क्लास में पहुँच गए हो? तुमने 8 से आए थे? अभी मेरा तो BA सेकेंड ईयर है और भाई का भी BSc कंप्लीट हो गया। और साथ में अभी मेरा खुद का चैनल है केदार TV। मैं अभी अपना बिजनेस शुरू करा है फोटोग्राफी लाइव टेलीकास्ट का। अच्छा। और बाकी म्यूजिक में भी था मेरा, दोनों अभी। 67 साल यानी उम्र का वो पड़ाव जब व्यक्ति खुद थक जाता है। इस उम्र में भी शशि बाला बच्चों के लिए खाना बनाने से लेकर उनके कपड़े धोने तक के सारे काम कर रही हैं। यहाँ तक कि शशि बाला अपनी पेंशन की राशि भी बच्चों के भविष्य को बनाने में लगा रही हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं की थी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। अच्छा। बेटा बदायूं में रहता है। अच्छा। उसका अपना बिजनेस है। बेटी की शादी पीलीभीत में हो गई थी। दामाद मेरे यहीं देहरादून में सेट थे 10-15 साल से। अच्छा। तो बेटी की वजह से मुझे साल में एक बार आना पड़ता था जून में, कि देखने के लिए बेटी कैसी है, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। तो ये बच्चे यहाँ आती थी तब भी मैं 2 दिन 1 दिन जो भी रुकती थी तो बच्चे पढ़ने वाले विद्यालयों में जाकर देखती थी कि कहाँ पढ़ाई में क्या चीज़ चाहिए, बुक्स हैं, ड्रेस हैं, क्या है, तो देखती थी, जाके बच्चों को करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। यहाँ वो कहीं किसी जगह पर रह रहे थे आश्रम में, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई थी तो आए थे। तो मुझे ये सब कुछ उस समय कुछ पता नहीं था, तो रूम देखने आए थे किराए पे। हाँ, तो मैंने उनको कंडीशन को देख करके मुझे लगा कि कुछ परेशान है, तो मैंने उनको रूम दिला दिया। शुरू से मैंने जैसे किया कि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो मेरी शुरू से आदत है कि उन्हें 5 रुपए खर्च करती हूँ, 5 जोड़ती हूँ। आगे में फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा कम खर्च करने के नेचर है, एक बात। और दूसरा ये है कि मेरी पेंशन है, अब उसमें मेरा वेतन था तो वेतन से खर्च करती थी। मेरे कहाँ काम करते थे? क्या काम? यूपी में, डिस्ट्रिक्ट बदायूं में। जी, क्या काम करते? मैं एरिगेशन डिपार्टमेंट में क्लरिकल पोस्ट पे थी। अच्छा। तो आपको उस समय जो तनख्वाह मिलती थी उससे मैं बच्चों को खर्च करती थी। मेरे बच्चे दोनों सेट हैं, उनको मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम चला रहे हैं। शशि बाला कहती हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दान शिक्षा दान है। उनकी परवरिश से बच्चों का जीवन बदल रहा है। उनसे पहाड़ के गरीब बच्चे संपर्क करते हैं और उनके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जगह और पैसों की कमी है। इसलिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाकर रजिस्टर्ड कराया है ताकि लोग मदद कर पाएं। अब आगे का तो ये है कि थोड़ी सी अगर कोई फंडिंग मिल जाती है कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए। जो आपने बनाया उसको बता दीजिए। मेरा ट्रस्ट 2 साल पहले 20 में है, 20 में कराया रजिस्ट्रेशन। अच्छा। 20, 21, 22, हाँ 20 में कराया। अच्छा, क्या नाम है? जन कल्याण जन उत्थान सेवा ट्रस्ट। तो व्यवस्थाएं जैसे ज़्यादा करनी पड़ेंगी, बिस्तर है, रहना खाना, जगह सब। जैसे अभी बच्चे खुले टीन सेट नहीं पड़ा था। एक मेरा रिश्तेदार है विनय नाम का, गढ़ी कैंट में रहता है जी। तो वो अभी आया यहाँ पे, उसने एकदम देखा कि यहाँ दिक्कत है तो उसने बच्चों को बेड बनवाए, ऊपर अलमारी बनवाई, टीन सेट डलवाया। तो दिक्कतें तो आती हैं कि जगह चाहिए, ऊपर थोड़ा धूप से भी बचाव चाहिए, तो ये सब उसने कराया, मैं नहीं कर पाती थी ना। शशि बाला गंगवार की बेटी रीता कहती हैं कि उनकी मां बचपन से ही गरीब बच्चों को पढ़ाने
उनके लिए काम करती आई हैं। इसलिए वे भी कभी कभी उनके साथ बच्चों का भविष्य बनाने में उनकी मदद करती हैं। उनकी मां ने बिना किसी शोरगुल और बिना किसी से मदद की आस के सारा काम किया है। मैं तो अपनी मदर को बचपन से देखती आ रही हूँ कि ये कैसे काम कर रही है। जब ये खुद भी इतनी सक्षम नहीं थी, फिर भी अपने बच्चों के लिए, जैसे हैं इधर गांव के बच्चे हैं हमारे उधर मम्मी के मैके की तरफ, तो उन बच्चों के लिए पढ़ाई का कर रही हैं। मतलब वो पढ़ना चाहते हैं, अगर मम्मी को पता चलता है कि वो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो मम्मी अपना पूरा सोर्स लगा देती हैं। मतलब अपने जो खर्चे के रुपए हैं वो उन बच्चों पे खर्च करती हैं। ऐसा मैं उनको बचपन से देख रही हूँ। स्टार्टिंग तो हमने कम बच्चों से ही किया था, तो तब हम सुविधाएं बच्चों को ज़्यादा दे पाते थे क्योंकि बच्चे कम थे, हमारे पास पैसा था। तो 2-3 बच्चे हैं, उन पे हम अच्छे से खर्च कर पा रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे ने आपस में बताया अपने, पहले बच्चे कहीं से आए थे आश्रम से, किसी भी आश्रम से, नाम लेना नहीं चाहूँगी मैं उनका क्योंकि वहाँ ये थोड़ा परेशान थे। तो इन्होंने बताया अपने दोस्तों को, अपने और रिश्तेदारों को, तो उनको हाँ इनके पढ़ाई में रिजल्ट इनका अच्छा आया। और मतलब बच्चे खुद भी खैर समझदार हैं, तभी वो पढ़ पा रहे हैं, हमारी बात को समझ पा रहे हैं कि हम उन्हें क्या समझा रहे हैं। तो उन्होंने अपना बताया, फिर और बच्चे भी आने के इच्छुक हुए। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को मना तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन सुविधाएं थोड़ी सब में बढ़ जाती हैं वो, तो जो हम उनको देना चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा सब में बढ़ जाता है। तो क्या होता है, ऐसे थोड़ी सी अब हम किसी बच्चे को ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको हम 2 घंटे पढ़ाएंगे, तो वही 2 घंटे में सब बच्चों पे डिवाइड करने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो ये है थोड़ा सा क्या चैलेंजेस और चैलेंजेस ये आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, अचानक से क्या होता है कि कोई बच्चा बीमार हो गया। अभी 2-3 बच्चे हमारे हुए, एक बच्चे को ऑपरेशन कराना पड़ा, एक बच्चे को सिर में काफ़ी घाव हो गया था, कुछ इन्फेक्शन हो गया था, वो बढ़ता ही जा रहा था। अच्छा। तो उसमें हमारा काफ़ी खर्चा हो गया। अच्छा। तो काफ़ी वो बैलेंस ख़राब करता है। 20-25 हज़ार रुपये लग गए, ऑपरेशन में 40-50 हज़ार रुपये लग गए, उससे हमारा सारा बजट इधर का उधर हो जाता है। बहरहाल आज के दौर में जहां नेता और सफ़ेद पोश तमाम सुविधाएं और साधन होने के बाद भी अपने वादों से मुकर जाते हैं, वहीं शशि बाला सीमित संसाधनों में मजबूरों का जीवन बदल रही हैं। वे शिक्षा के साथ साथ इन मासूमों को सहारा भी दे रही हैं, जो काबिले तारीफ है। ETV भारत के लिए देहरादून से धीरज सिंह सजवान की रिपोर्ट।